क्या संबंध है, मैंने वो संबंध नहीं पूछे, मैंने तारिक रहमान के साथ राहुल गांधी की बैठक के बारे में पूछा। मैंने सुनिए तो सही ना, सुनिए, वो तो राहुल गांधी कह चुके हैं, उनका वीडियो भी हम दिखा चुके हैं, वो तो कांग्रेस के नेता कह चुके हैं। मैंने कहा कि तारिक रहमान और राहुल गांधी के बीच क्या संबंध है। वो तारिक रहमान जो बांग्लादेश में बम फेंकता है, और अब जब 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 राहुल गांधी के कहने पर तख्ता जो कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने हरी झंडी दिखाई। सैयद जवाद, ये राहुल गांधी के सारे जो एजेंडा हैं वो विदेशी प्रोपेगेंडा से ही क्यों प्रेरित होते हैं? भारत में बहुत सारे मुद्दे हैं। अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके सभी दर्शकों को। आपको जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, आपने बड़ा लंबा चौड़ा अपना पैकेज भी चलाया है कि जो है पूरा विपक्ष के ऊपर हमलावर है, बहुत अच्छी बात है। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि सवाल विपक्ष से भी होना चाहिए। आपने पूरी भूमिका विपक्ष के विरोध में बनाई, और सिद्धार्थ यादव अभी बोल रहे थे कि बहुत जॉर्ज सोरस का भी नाम आ गया और तमाम जगह की रहे, लेकिन मूलभूत बात के ऊपर सामने बात लेकर के नहीं आए। तो फिर ये भी बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े नेता चाइना क्या करने गए, चीन के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कौन सी मुलाकातें हुई, वो भी बताना चाहिए था। जब नवाज शरीफ के साथ बगैर क्लियरेंस लिए मुलाकात करने गए थे, कौन कौन लोग थे, किस किस के साथ मुलाकात करी गई थी वहां पर, वो भी बताना चाहिए था। शादी के अंदर कौन कौन लोग मौजूद थे, किस किस से बातें हुई, वो भी बताना चाहिए था। मीडिया को तो काम के साथ चीजें बताई जाए। बहरहाल इसके देखिए, हिंडनबर्ग को लेकर के अभी यहाँ पे सिद्धार्थ यादव ने बड़ी बात कही। आप बताइए, सेबी आज की तो ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, सेबी के ऊपर आज से तो कोई चीजें नहीं हुई, लेकिन हम पूछ रहे हैं माधवी पुच के ऊपर उनके संबंध अडानी जी के साथ कैसे हैं। क्या उनकी कंपनी के साथ अडानी जी के जो शेयर्स हैं या अडानी जी का जो बिजनेस है उसके साथ उनके संबंध कैसे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कहा था कि जांच होनी चाहिए और सेबी करेगी, लेकिन सेबी की अध्यक्ष को किसने बनाया। अगर आरोप लग रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ, तो ईडी पहुंच जाती है, चीफ मिनिस्टरों को जो है उठा करके ईडी ले आती है, और उसके बाद जो है एमपीएमएलए कोर्ट के अंदर जो है उनकी सुनवाई भी कम होती है। 2 मुख्यमंत्रियों को उठा, एक बार सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स एक बार जाके कुंजी तो खटखटा लेना। हम सेबी की प्रोसेस या चीजों पे सवाल करने से पहले हम माधवी पुच के बारे में पूछ रहे हैं कि ये जो बनाई गई है, क्या इनका इस्तीफा होना चाहिए? ठीक है, लेकिन मेरा सवाल का जवाब नहीं आया अभी भी। मैं ये जानना चाह रहा हूं राहुल गांधी का, मेरे सवाल का जवाब, मेरा मूल सवाल तो आइए ना। आपने फिर इधर उधर की बात की, कोई बात नहीं, आपको अधिकार है, मैंने अपनी भूमिका बांधी, आपको भी भूमिका बांधने का अधिकार है। लेकिन मैं फिर आपसे यही पूछ रहा हूँ सैयद जवाद, कि ये सारे विदेशी एजेंडे जो है वो विदेशी धरती पर विदेशी संगठनों के साथ मिलकर, भारत विरोधी ताकतों से मिलकर के, विदेश से आने वाले एजेंडे ही, प्रोपेगेंडा ही राहुल गांधी का एजेंडा में शामिल क्यों होते हैं? और आपने कहा कि भाई जांच होनी चाहिए अडानी का, आप अडानी और उस पर सेबी के संबंधों की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जवाबदेही इस बात की भी है राहुल गांधी को बताना चाहिए कि वो तारिक रहमान से मिले थे कि नहीं मिले थे? और जो शोएब जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने जो कहा कि भाई उनसे राहुल गांधी ने हरी झंडी दिखाई थी, तब जाकर बीएनपी नेताओं ने कहा ठीक है अब हम जो है यहां पर तख्ता पलट करेंगे। और राहुल गांधी क्योंकि अमेरिका में भी जाकर उन्होंने भारत के लोकतंत्र को लेकर भी सवाल उठाया था, तो बहुत सारी चीजें जो है ना 1+1=2 हो रहे हैं। राहुल गांधी जी देश के अंदर जोड़ने की और प्यार और मोहब्बत की बात कर रहे हैं। आपका सवाल बहुत लंबा है, तो 3 सवालों के अंदर आपका एक एक करके जवाब देता हूं। पहले आपने हिंडनबर्ग और अडानी को लेकर के बात करी, तो उसका बिल्कुल साफ स्पष्टीकरण बता दूं, क्या संबंध है माधवी जी के अडानी जी के साथ, क्या है गौतम अडानी जी के संबंध, उनके भाई की कंपनी के साथ क्या संबंध है। मैंने वो संबंध नहीं पूछे, मैंने तारिक रहमान के साथ राहुल गांधी की बैठक के बारे में पूछा। मैंने सुनिए तो सही ना, सुनिए, वो तो राहुल गांधी कह चुके हैं, उनका वीडियो भी हम दिखा चुके हैं, वो तो कांग्रेस के नेता कह चुके हैं। मैंने कहा कि तारिक रहमान और राहुल गांधी के बीच क्या संबंध है। वो तारिक रहमान जो बांग्लादेश में बम फेंकता है, और अब जब राहुल गांधी के कहने पर तख्ता जो कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने हरी झंडी दिखाई, और अब राहुल गांधी के हरी झंडी दिखाने पर बांग्लादेश में तख्ता पलट होता है, और तख्ता पलट होते ही उल्फा को हथियार सप्लाई करने वालों की फांसी की सजा माफ हो जाती है। इसका आपस में क्या संबंध है, इस बारे में बताइए थोड़ा। भाई, देश के प्रधानमंत्री जी वॉर रुकवा सकते हैं, जैसा कि उद्धव ठाकरे जी ने इस चीज को कोट करा। देश के प्रधानमंत्री जी
तमाम चीजें कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के पास इतनी ताकत और कुव्वत है कि वो चुटकी बजाते अरे ही मैं तो राहुल गांधी की ताकत पूछ रहा हूं सर। अब आप देख, जैसे ही मैंने राहुल गांधी पे सवाल पूछा आपको देश के प्रधानमंत्री की ताकत याद आ गई। दिक्कत यही है। वैसे आप देश के प्रधानमंत्री को दिन भर गाली देते हैं, मैंने राहुल गांधी का सवाल पूछ लिया, आपको लगा कि अब तो प्रधानमंत्री बड़े ताकतवर हैं, अब आप प्रधानमंत्री की ताकत गिनाने लगे। मैंने प्रधानमंत्री की ताकत आपसे नहीं पूछी। प्रधानमंत्री की ताकत देश दुनिया को मालूम होगी और वो होगी। मैं तो राहुल गांधी के ऊपर संबंध पूछ रहा हूं भाई। मैं राहुल गांधी की ताकत का असेसमेंट कर रहा हूं। राहुल गांधी के पीछे जो डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस के पैसे की ताकत है, मैं उसका असेसमेंट आपसे करने के लिए कह रहा हूं। अच्छा ठीक, आप जितने सारे आरोप लगा रहे हैं गृह मंत्री जी, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। सुनिए मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। सुनिए नहीं 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 अब आप वो कार्ड मत खेलिए कि होम मिनिस्ट्री जांच करा ले, ये कर ले वो कर ले। जब जांच करने जाएगी तब आप छाती पीटोगे। अब वो मत कार्ड मत खेलिए। अब मेरी बात का जवाब दीजिए। एक मिनट मेरी बात का जवाब दीजिए। मेरे पास शोएब चौधरी बैठे हैं, वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार कह चुके हैं और उन्होंने कहा राहुल गांधी कांग्रेस एक बार खंडन करे मैं सबूत दूंगा। करिए ना खंडन, हिम्मत है तो। सुनिए शोएब साहब जो बैठे हैं कि माननीय गृह मंत्री जी से ऊपर नहीं होगा या गृह मंत्रालय से ऊपर नहीं होगा। वो गृह मंत्री के पास क्यों जाएंगे? वो पत्रकार है बांग्लादेश के, वो भारत के गृह मंत्री के पास क्यों जाएंगे? नहीं वो बांग्लादेश के पत्रकार है, भारत के गृह मंत्री के पास क्यों जाएंगे? उन्होंने सुनिए, मैं आपको एक चीज और बता दूं, सुनिए एक चीज और बता दूं, मैं रुकिए मैं एक चीज और बता दूं देश दुनिया की जानकारी के लिए। इन्होंने बहुत बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय खुलासे किए हैं। इनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल कोई उठाएगा तो उनको पहले इतिहास पढ़ लेना चाहिए। और वो मैं फिर कह रहा हूं, हाजरात को भी वो बड़ा खुलासा करने वाले क्या मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कह रहा हूं एक बार खंडन तो कीजिए। और दूसरी बात, चलिए वो खंडन मत करिए, ये बताइए मुझे ये जो नहीं, सुनिए सर, ये छोड़िए ना, छोड़िए मुझे, मैं आपसे कुछ नाम पूछ देता हूं। मुझे बताइए उन राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो उनके विदेश दौरों में ये जो लोग राहुल गांधी से मिलते हैं, मुझे उनके बारे में बताइए, डीप स्टेट के लोग। अरे राहुल गांधी जी किससे मिल रहे हैं किससे नहीं मिल रहे, दुनिया भर की, उससे आपको मतलब नहीं है उसका मतलब। देखिए राहुल गांधी किससे, अच्छा अब रुकिए ओके हो गया। देखिए राहुल गांधी किससे मिलते हैं किससे नहीं मिलते, इसका संबंध देश से है। इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी अमेरिका में जिनसे मिलते हैं वो अमेरिका के कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन है, वो जॉर्ज सोरोस का पैसा लेकर काम करने वाले संगठन है, वो संगठन है जिनके संबंध जमात इस्लामी से हैं। और जमात इस्लामी वो संगठन है जिसका हाथ बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने में रहा। और ये जमात इस्लामी बांग्लादेश हो, जमात इस्लामी पाकिस्तान हो, जमात इस्लामी भारत हो, इन सब के बीच आपस का कनेक्शन है। और इनका कनेक्शन जॉर्ज सोरोस से है, इनका कनेक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ है, इनका कनेक्शन जॉर्ज सोरोस और अमेरिका की डीप स्टेट के साथ है। और इसलिए अगर राहुल गांधी इनके मंच पर जाते हैं, अगर ये लोग राहुल गांधी के निमंत्रण पत्र बांटते हैं अमेरिका में, तो फिर सवाल उठेगा कि राहुल गांधी जिनसे मिल रहे हैं उनका क्या संबंध है। सवाल उठेगा कि अगर राहुल गांधी के निर्देश पर उल्फा को हथियार सप्लाई करने वालों को बांग्लादेश में रिहा किया जा रहा है, ये तमाम सवाल उठेंगे और मैं इन सवालों को पूछूंगा, इन सवालोों को भागने नहीं दूंगा, अपने देश की बिल्कुल भागने नहीं दूंगा। और इसीलिए मैं शोएब चौधरी के पास जा रहा हूं। शोएब चौधरी, मैं आपके पास आ रहा हूं, रुकिए शोएब चौधरी के पास आ रहा हूं। और मैं एक चीज का और खुलासा कर दूं, मैं दर्शकों की जानकारी में एक चीज का और खुलासा कर दूं। शोएब चौधरी ने कल या परसों शायद एक ट्वीट और किया है, वो भी देश को देखना चाहिए, देश के लोगों को देखना चाहिए। शोएब चौधरी ने राहुल गांधी पे खुलासा किया, उसके बाद बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने एक हिट लिस्ट जारी करी है कि किन किन को निशाना बनाना है। और जिन लोगों के नाम हिट लिस्ट में है उनमें शोएब चौधरी का भी नाम है। 21वें नंबर पर शोएब चौधरी हिट लिस्ट में है क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को लेकर खुलासे किए। तो सवाल उठता है, राहुल गांधी के ऊपर खुलासे शोएब चौधरी करते हैं, कट्टरपंथी संगठन हिट लिस्ट में राहुल गांधी के खुलासा करने वालों का नाम क्यों डालते हैं? यह सवाल देश के सामने है, इसका जवाब मिलना चाहिए। शोएब चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं ये नहीं पूछूंगा कि आज आप क्या खुलासा करने वाले हैं, वो तो मैं रात को ही देखूंगा एक पत्रकार के तौर पर, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आप राहुल गांधी को लेकर इतना ज्यादा खुलासे, इतना उनसे जो है इतना बार बार प्रेरित क्यों हो रहे हैं उनसे आप?
सब था कि मैं पूरे भारतवासी को 15 अगस्त जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे उसके लिए सबको मेरी तरफ से वार्म विश कांग्रेचुलेशन।